हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत नरमी और मोहब्बत से समझाया। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि ये तमाम नेमतें, ये ऊंचे महल और ताकत अल्लाह ही की दी हुई है। उन्होंने आगाह किया कि अगर उन्होंने जुल्म और बुत परस्ती, मूर्ति पूजा न छोड़ी तो उन पर अल्लाह का अजाब आ सकता है। कौम का इनकार और तकब्बुर। कौम आद के लोग अपनी ताकत के नशे में चूर थे। उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिसकी तुम हमें धमकी देते हो। अल्लाह का अजाब, भयानक तूफान। जब उनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह का फैसला आ गया। पहले एक लंबा सूखा पड़ा जिससे वे परेशान हो गए। फिर एक दिन उन्होंने आसमान पर एक काला बादल देखा और खुश हुए कि शायद बारिश होगी, लेकिन वो बारिश नहीं बल्कि तबाही का तूफान था। लगातार 7 रातें और 8 दिन एक ऐसी ठंडी और तेज हवा चली जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। नतीजा, वो ताकतवर लोग जड़ों से उखड़े हुए खजूर के पेड़ों की तरह जमीन पर गिर पड़े। उनके आलीशान महल और उनकी ताकत उन्हें बचा न सकी। इस कहानी से मिलने वाला सबक, ये वाकया हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो जाए, वो अल्लाह की पकड़ से बाहर नहीं है। कामयाबी महलों या जिस्मानी ताकत में नहीं, बल्कि अल्लाह की इताअत, आज्ञाकारी और आजिज़ी विनम्रता में है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस शहर का जिक्र इरम ज़ातुल इमाद के नाम से किया है। इसके बारे में कुछ खास बातें ये हैं। दुनिया का अनोखा शहर। कौम आद के बादशाह, अक्सर रिवायतों में शद्दाद का नाम आता है, ने अपनी ताकत और दौलत के नशे में एक ऐसी जन्नत बनानी चाहिए थी जो जमीन पर बेमिसाल हो। उसने सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से ऊंचे ऊंचे महल और खंभे तामीर करवाए। बेमिसाल कारीगरी। वे लोग पहाड़ों को तराश कर उनमें घर बनाने के माहिर थे। उनकी इंजीनियरिंग इतनी जबरदस्त थी कि आज भी रेगिस्तानों के नीचे दबे उनके अवशेष, रिमेन्स, वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं। तबाही का मंजर। जब अजाब तूफान आया तो वो सिर्फ हवा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गरजती हुई चीख और आंधी थी जिसने उनके भारी भरकम जिस्मों को तिनकों की तरह उड़ा दिया। वो शहर जिसे वे अपनी शान समझते थे, वो उनके लिए कब्रिस्तान बन गया। एक दिलचस्प बात, आज के दौर में भी पुरातत्वविदों, आर्कियोलॉजिस्ट्स को ओमान और यमन के बॉर्डर के पास उबार नाम का एक खोया हुआ शहर मिला है, जिसे कई इतिहासकार इरम ही मानते हैं। ये शहर रेत के टीलों के नीचे सदियों तक दबा रहा। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के उन सब्र भरे जवाबों के बारे